नमस्कार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीटीआर क्या होता है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीजीटीआर का फुल नेम देखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, जिसे हम हिंदी में व्यापार उपचार महानिदेशालय कहते हैं। अब पहला पॉइंट है कि डीजीटीआर इसकी भूमिका क्या है, इसका काम क्या है? तो डीजीटीआर का काम है अनुचित व्यापार प्रथा यानी कि डंपिंग की जाँच करता है। जाँच के बाद भारत सरकार से सिफारिश करता है। इसकी सिफारिश के बाद भारत का वित्त मंत्रालय एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। लेकिन सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अनुचित व्यापार प्रथा होता क्या है? देखिए, जिस व्यापार से आपको फ़ायदा हो, वह होता है उचित व्यापार। यानी कि आपने किसी सामान को जितने में खरीदा या फिर उसे बनाने में आपको जो लागत आई है, उससे अगर ज़्यादा दाम में आप उस सामान को बेच देते हैं, तो इससे आपको होता है फ़ायदा और यही फ़ायदा कहलाता है उचित व्यापार। जैसे कि आप एक बिस्किट को बनाते हैं और बनाने में आपको लागत आई ₹8 या फिर आप उस बिस्किट को बाज़ार से खरीद कर लाते हैं और खरीदने में आपकी लागत आई ₹8 और आप उस बिस्किट को बाज़ार में बेच देते हैं ₹10 में। ऐसे में आपको फ़ायदा हो जाता है और यही फ़ायदा कहलाता है उचित व्यापार। लेकिन इसका ठीक उल्टा अनुचित व्यापार को देखें कि किसी चीज़ को आपने जितने में खरीदा या फिर उसे जितने में बनाया, बनाने में जो लागत आई, उस लागत से भी अगर आप कम दाम में बेच दें, तो वो होता है आपको घाटा और वही घाटा कहलाता है अनुचित व्यापार। जैसे कि आपने एक बिस्किट को घर पे बनाया और बनाने में लागत आई ₹8 या फिर आप उसे बाज़ार से खरीदे, लेकिन खरीदने में लागत आई ₹8 लेकिन आपने उसे ₹5 में बेचा, ठीक? तो अब आपको हो गया घाटा और यही घाटा कहलाता है अनुचित व्यापार। अनुचित व्यापार प्रथा तो आपको समझ में आ गया, अब बात करते हैं डंपिंग के बारे में कि डंपिंग क्या होता है? तो देखिए, डंपिंग का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ को खरीदने में या फिर बनाने में जितनी लागत आई, उस लागत से कम दाम में बेचना ही डंपिंग कहलाता है। वैसे डंपिंग के बारे में जानें तो डंपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाने या फिर खरीदने में जो लागत आई, उस लागत से कम दाम में अगर आप उस सामान को, उस वस्तु को बेच देते हैं, तो वह होता है डंपिंग। और डंपिंग 2 प्रकार की होती है। पहली डंपिंग होती है किसी देश में जो होता है, जो निर्यातक देश है, किसी सामान का निर्यात करता है, उसके देश में स्टॉक ज़्यादा हो गया हो। स्टॉक मतलब कि उसने बहुत सारा सामान का उत्पादन कर लिया हो या फिर बहुत सारे सामान को बना लिया हो, अब उसके देश में बहुत ज़्यादा भंडारण हो गया है। तो भंडारण को खराब होने से या फिर एक्सपायर होने से बचाने के लिए डंपिंग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं भारत का। देखिए, आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत बहुत सारा टमाटर का, बहुत सारी फसलों का, कृषि उत्पाद की बहुत सारी चीज़ों का विदेशों में निर्यात करता है। लेकिन हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं टमाटर का। भारत में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि बहुत सारी फसलों को उगाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि भारत में बहुत सारे टमाटर की खेती हो गई और प्रति केजी टमाटर उगाने पर भारत के किसानों को लागत आई है ₹8, ठीक? अब होता क्या है कि भारत के जो किसान हैं वो प्रति केजी टमाटर को ₹10 के हिसाब से विदेशों में बेचते हैं। यानी कि प्रति केजी टमाटर पर भारत के किसानों को ₹2 का फ़ायदा हुआ। लेकिन हुआ क्या कि निर्यातक देश है भारत और भारत में स्टॉक ज़्यादा हो गया। यानी एक बार ऐसा हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर का उत्पादन हो गया और भारत में स्टॉक हो गया बहुत ही ज़्यादा। अब भारत ने सोचा कि अगर हम टमाटर को पहले ₹10 में बेच रहे थे, अगर हम ₹10 में ही बेचेंगे, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टमाटर विदेशों में नहीं बिकेगा। जितना लोगों की ज़रूरत है, लोग उतना ही खरीदेंगे। लेकिन हम अगर टमाटर को ₹8 बेचें, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिए कि कोई सामान आपको ₹10 में मिलता है और कोई आपसे कह दे कि अगर आप आज सामान खरीद लेते हो, तो मैं आपको ₹8 दे दूँगा। तो हो सकता है आप 2-4 एक्स्ट्रा खरीद लें, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ₹8 और ₹10 में। लेकिन अब भारत ने सोचा कि अगर हम टमाटर को ₹8 के बजाय हम ₹5 में बेचें, ऐसे में भारत को नुकसान हुआ, भारत के किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर टमाटर खराब हो जाता, क्योंकि अगर टमाटर ऐसी चीज़ है जिसे हम स्टोर करके बहुत दिन तक नहीं रख सकते। अगर हम टमाटर को ₹5 में बेचते हैं तो प्रति केजी टमाटर पर भारत के किसानों को ₹3 का घाटा लगता है। अभी देशों में ₹5 के हिसाब से जब टमाटर बेचा गया तो बहुत सारे लोग टमाटर को खरीद लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि कोई चीज़ है जो ₹10 केजी मिलती है, ठीक? और अचानक आपसे कोई कह दे कि आज ले लीजिए, मैं आपको ₹5 केजी दे देता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है आप कुछ ज़्यादा मात्रा में खरीद कर अपने घर रख लेंगे, ठीक? ये बात तो समझ में आ गई। तो आप सोचोगे कि ऐसे में तो भारत को घाटा लग गया। हाँ, अगर भारत ने टमाटर को ₹5 केजी ना बेचता, तो भारत का जो सारा टमाटर है वो खराब हो जाता है और ऐसे में भारत के प्रति केजी टमाटर पर भारत को ₹8 का घाटा लगता है, क्योंकि ₹8 तो उत्पादन करने में ही हमारा पैसा खर्च हुआ है और भारत ने जब ₹5 केजी किसे बेच दिया तो प्रति केजी टमाटर पर भारत को सिर्फ ₹3 का घाटा लगा, ₹5 तो बच गया। ये तो होता है कि पहला डंपिंग करने का पहला कारण होता है कि किसी देश में जो स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस स्टॉक को खराब होने से या फिर एक्सपायर होने से बचाने के लिए हम डंप करते हैं। दूसरा डंप करने का कारण होता है जिस देश में डंप किया जा रहा है उस देश की कंपनी प्रतिस्पर्धा में टिक ना सके, इसलिए डंपिंग किया जाता है। और डंपिंग करने के मामले में ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में सबसे आगे जो देश है वो है चीन। देखिए, चीन क्या करता है, बहुत सारे सामान को जैसे कि प्लास्टिक के सामान, खिलौने, टॉर्च, लाइट वगैरह बहुत सारे देशों में बेचता है। ना सिर्फ भारत में, एशिया में, यहाँ तक कि अफ्रीका महाद्वीप के कई सारे देशों में, अमेरिका महाद्वीप के देशों में भी बेचता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत की, कि चीन ने भारत में क्या-क्या डंप किया। हम उदाहरण मान लेते हैं कि चीन एक टॉर्च बनाता है। इसे बनाने में चीन को लागत आती है प्रति टॉर्च ₹80। अब चीन क्या करता है कि अपने देश में यानी कि चीन में उस टॉर्च को ₹100 में बेचता है। यानी कि प्रति टॉर्च पर चीन को ₹20 का फ़ायदा होता है, ठीक? अब भारत ने दिमाग लगाया, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि टॉर्च सिर्फ चीन में बनती है। भारत में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि टॉर्च बनाती हैं। चीन जो टॉर्च बनाता है जिसे बनाने में चीन को लागत आती है ₹80 में। भारत में भी बहुत सारी कंपनी है जो उसी प्रकार की, उसी आकार की और उसी क्वालिटी की लाइट बनाती हैं, जिसे बनाने में भारत की कंपनी को भी लागत आती है ₹80 और वे लोग ₹20 का प्रॉफिट कमाकर पूरे भारत में बेचते हैं ₹100। अब चीन ने दिमाग लगाया और क्या सोचा
कि हम अपने देश की जो टॉर्च है उसे हम भारत में डंप करेंगे, यानी कि चीन को बनाने में लागत आई 80 रुपए और चीन सोचा कि अब हम भारत में इस टॉर्च को बेचेंगे 50 रुपए में। तो आप सोचोगे तब तो फायदे की बात है ना, कोई देश है जितना में बनाता है उस सामान को उससे कम दाम में अगर हमें बेच दे तो हमें फायदा होगा। छोटे समय के लिए अगर आप सोचे तो फायदा दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए लोगों के रोजगार को ध्यान में रखकर सोचेंगे तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, चीन ने क्या किया कि 80 रुपए में तो बनाई टॉर्च, लेकिन भारत में डंप कर दिया, यानी कि 50 रुपए के हिसाब से लाइट को भारत में बेचना शुरू कर दिया। और भारत की भी बहुत सारी कंपनी है जो चीन के जैसे ही उसी आकार की लाइट, उसी क्वालिटी की लाइट बनाती हैं, लेकिन 100 रुपए में बेचती हैं। अब आप सोचिए कि किसी दुकान में गए, 2 लाइट है, सेम आकार की है, सेम क्वालिटी की है, लेकिन जो भारत की लाइट है उसकी कीमत है 100 रुपए, चीन की लाइट की कीमत है 50 रुपए। अब ज़ाहिर-सी बात है आप चीन का लाइट ही खरीदेंगे। जब आप क्या सभी लोग चीन की लाइट खरीदेंगे, ऐसे में चीन का जो लाइट है यानी कि टॉर्च है वो ज़्यादा बिकेगा और जो भारत की कंपनियों का जो टॉर्च है वो नहीं बिकेगा। अब धीरे-धीरे जब सामान कम बिकने लगेगा, तो कंपनी ने जो लोगों को रोजगार दे रखा है, लोगों को काम दे रखा है, उन्हें अब हटाना शुरू कर देगी। तो भारत के वे लोग जो टॉर्च की कंपनी में काम कर रहे थे, वे तो हो गए बेरोजगार। अब होगा क्या कि चीन का मार्केट और ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि जब 50 रुपए की लाइट मिल रही है और भारत की कंपनी उसे 100 रुपए में दे रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है सभी लोग चीन की लाइट ही खरीदेंगे। अब धीरे-धीरे करके भारत की सारी कंपनियाँ बंद हो जाएँगी। जब कोई लाइट खरीदेगा नहीं तो फिर कंपनी क्या करेगी? जब भारत की कंपनी बंद हो गई, ठप हो गई, तो जितने लोग भारत की कंपनी में, भारत की टॉर्च की कंपनी में काम कर रहे थे, वे तो सभी लोग बेरोजगार हो गए। अब बचा सिर्फ़ और सिर्फ़ चीन इकलौता भारत में टॉर्च बेचने वाला। अब चीन का भारत में हो गया एकाधिकार, यानी कि पूरे भारत में इस प्रकार की लाइट बेचने वाला चीन इकलौता देश हो गया। अब चीन का हो गया एकाधिकार भारत में, अब चीन करेगा अपनी मनमानी। और उस टॉर्च की कीमत जिसे भारत 20 रुपए का फ़ायदा कमाकर 100 रुपए में बेच रहा था, अब चीन क्या करेगा उसकी कीमत कर देगा 150, क्योंकि उसका एकाधिकार हो गया। अब 150 कीमत करके यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दाम करके बहुत मनचाहा दाम बढ़ाकर मुनाफ़ा कमाएगा। तो ये होता है एकाधिकार होने का नुकसान। एक पहले तो देश के लोगों का रोज़गार छिन जाता है और दूसरा जब किसी देश का दूसरे देश पर एकाधिकार हो जाता है, तो वो देश क्या करता है कि अपना मनचाहा दाम बढ़ाता है और बहुत सारा मुनाफ़ा कमाता है। तो ये जो डीजीटीआर है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी को रोकता है, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी की जांच करता है। जांच करने के बाद भारत सरकार से सिफारिश करता है। तो भारत का जो वित्त मंत्रालय है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। अब बात करते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। अब भारत की कंपनी 80 रुपए का टॉर्च बनाकर 100 रुपए में बेच रही थी। अब चीन ने दिमाग लगाया। चीन ने क्या किया कि अपने देश में भी टॉर्च बनाया 80 रुपए में, लेकिन सोचा कि हम भारत में उसे 50 रुपए में डंप कर दें। ठीक, अब भारत ने इसे पता लगा दिया। भारत का जो डीजीटीआर है इसने पता लगा लिया और भारत सरकार से कह दिया। तो भारत का वित्त मंत्रालय क्या करेगा, भारत चीन की टॉर्च पर जो चीन 50 रुपए में बेच रहा था उस पर अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब कि उस टॉर्च के ऊपर इतना इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा कि उसकी कीमत कर देगा 100 रुपए। अब मतलब भारत की जो कंपनी की लाइट है, उसकी भी कीमत 100 रुपए और चीन की जो कंपनी की लाइट है, हालाँकि उसकी कीमत थी 50 रुपए, लेकिन भारत ने उस पे क्या किया कि इतना टैक्स लगाया कि उसकी कीमत भी कर दिया 100 रुपए। अब दोनों की जो लाइट है, दोनों टॉर्च है, उनकी क्वालिटी भी सेम है, उनका आकार भी सेम है। तब आपकी मर्ज़ी, अब दोनों जो कंपनी है उनको पूरे मार्केट में समान अवसर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।